हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी चैनल डेव टॉक्स में, जहां पे आज हम लोग सीखने वाले हैं लारावेल और रिएक्ट जेएस को लेकर के हम कैसे एक मॉडर्न मोनोलिथ ऐप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनर्शिया जेएस। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार ये मोनोलिथ ऐप यानी क्या होता है। तो जनरली आप मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पास फ्रंट एंड में कोई अलग फ्रेमवर्क होता है, जैसे कि रिएक्ट, व्यूजेस या स्वेल्ट, और बैकएंड में हमारे पास लारावेल, कोडिग्नेटर या नोड.जेएस, तो इन दोनों फ्रेमवर्क्स या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हमें अलग अलग मेंटेन करना पड़ता है और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है अपने एपीआई के थ्रू। जबकि इनर्शिया जेएस के केस में ये सिंपल हो गया है, जहाँ पे हमें एपीआई बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों फ्रेमवर्क्स को एक ही प्रोजेक्ट में हम लोग साथ में रख सकते हैं और हम एक मोनोलिथ ऐप बना सकते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो इनर्शिया जेएस है वो कहता है कि आपको एपीआईज बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो लारावेल का जो बैकएंड का प्रोजेक्ट है उसी के अंदर आप ये रिएक्ट, व्यू या स्वेल्ट जैसे फ्रेमवर्क्स हैं इनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप एग्जांपल में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे आप नॉर्मली मॉडल में से डेटा फेच करके फिर आप अपने ब्लेड को डेटा पास करते हैं, उसकी जगह पे आपको यहाँ पे इनर्शिया का जो प्लगइन है उसको डेटा देना है और वो क्या करेगा, उस डेटा को कन्वर्ट करेगा एपीआई में, मीन्स जेसन में, और आपके फ्रंट एंड कंपोनेंट को वो पास कर देगा। इस एग्जांपल में व्यू यहाँ पे दिखा रहे हैं, हम लोग रिएक्ट के ऊपर काम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये काम करता है। तो बेसिकली जो इनर्शिया जेएस है वो एक जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क नहीं है, इट्स जस्ट ए ग्लू बिटवीन द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि कैसे हम इस कॉम्बिनेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच विदाउट यूजिंग लारावेल्स स्टार्टर किट ब्रीज। तो उसका कारण ये है कि स्टार्टर किट जो होता है लारावेल का, उसके अंदर बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड आता है और अननेसेसरी प्लगइन्स या लाइब्रेरीज लोडेड आती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती हैं कई बार, और उसको फिर क्लीन करने में हमारा बहुत सारा समय जाता है। तो हम देखेंगे कि वैसा नहीं और हम लोग फ्रॉम स्क्रैच कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग इसमें थोड़ा सा कोडिंग प्रैक्टिस भी करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम कंपोनेंट्स, पेजेस, शेयर्ड लेआउट वगैरह सब बना सकते हैं। और फिर आखिर में इसको हम एक लाइव सर्वर पे होस्ट करेंगे। जैसे कि आपका कोई भी शेयर्ड सर्वर हो या सी पैनल हो, किसी पे भी आप कैसे इसको होस्ट कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। और दोस्तों एक चीज़, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे लारावेल का वर्जन 10 चल रहा है और इनर्शिया जेएस का अपना वर्जन है 1.0। अपना रिएक्ट जो है वो लेटेस्ट वर्जन आ चुका है उसका, react.dev। जो पुराना वर्जन था वो अब लीगेसी वर्जन हो चुका है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अब उसके फ्यूचर में अपडेट्स नहीं आने वाले हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप react.dev से उसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ और हम देखते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों, ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो टोटली 7 स्टेप्स में डिवाइडेड है। उसमें सबसे पहला स्टेप है इंस्टॉलेशन ऑफ लारावेल। तो चलिए हम लोग अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं और टर्मिनल की ओर आगे बढ़ते हैं और अपना जो लारावेल का इंस्टॉलेशन का कमांड है वो हिट करते हैं। तो मैं ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है वो। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं। हमारे केस में हम लोग इसको लारावेल रिएक्ट नाम दे देते हैं और लेट्स हिट एंटर। दोस्तों, अपना लारावेल सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो चुका है और हम आगे बढ़ते हैं अपने के प्रोजेक्ट की ओर और उसको हम लोग वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। लेट मी ओपन दिस। तो अपना यह प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे स्टेप की ओर, जो कि है अपना सेटअप ऑफ इनर्शिया जेएस ऑन सर्वर साइड। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इनर्शिया जेएस की वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पे हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं सर्वर साइड। तो इसके अंदर सबसे पहला स्टेप जो है, हमें इंस्टॉल करना है इनर्शिया जेएस, इनर्शिया लारावेल। तो अपना इनर्शिया जेएस का जो प्लगइन है वो सर्वर साइड हो चुका है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सेटअप करना है अपना रूट टेम्पलेट। यस, यहाँ से आप देख सकते हैं हमें app.blade.php नाम की फाइल बनानी है और उसके अंदर हमें ये कोड इंक्लूड करना है, app.blade.php। बाय डिफ़ॉल्ट जो इनर्शिया है वो एज्यूम करता है कि हमारी जो मेन
रूट टेम्पलेट है वो app.blade.php है। हमें नेक्स्ट सेटअप करना है मिडलवेयर, तो उसके लिए हमें ये कमांड हिट करना पड़ेगा। ओके, हमारा मिडलवेयर क्रिएट हो चुका है और उस मिडलवेयर को हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा मिडलवेयर का सेटअप। और फिर हमें ये कंट्रोलर वाला नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अपना इंस्टॉलेशन ऑफ जिगी। ये एक इम्पोर्टेंट प्लगइन है, बिकॉज ये अगर हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हमारा जो राउट हेल्पर है वो काम नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी सेटअप कर लेते हैं। ओके, सॉरी, इट्स नॉट इंस्टॉल, इट इज़ रिक्वायर। तो ये भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो है अपना, हमें इंस्टॉल करना है React.js और React DOM। तो हम ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं और उसके डॉक्यूमेंटेशन में से देख सकते हैं। पहले इसका क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला जो था कमांड वो आता था, अब वो एक्चुअली आउटडेटेड हो चुका है और उसकी जगह पे इन लोगों ने ये जो है अपना क्रिएट नेक्स्ट ऐप करके दिया है, जो यहाँ पे हम लोग नहीं यूज़ करने वाले। हम लोग क्या करेंगे, ऐड रिएक्ट टू एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो हम लोग जस्ट रिएक्ट और रिएक्ट डॉम को इंस्टॉल करेंगे और उसके लिए ये कमांड है अपना npm इंस्टॉल रिएक्ट डॉम। चलिए वो कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों अपना रिएक्ट और रिएक्ट डॉम दोनों इंस्टॉल हो चुका है। अपना नेक्स्ट स्टेप है इंस्टॉलेशन ऑफ इनर्शिया ऑन क्लाइंट साइड। तो चलिए वो भी हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्लाइंट साइड इंस्टॉलेशन ऑफ इनर्शिया। तो इसमें सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबके स्टेप दिए हुए हैं। आप व्यू या फिर व्यू 3 या स्वेल्ट कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्विच करके आप देख सकते हैं कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिएक्ट के लिए npm इंस्टॉल inertia.js रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं। ओके, और नेक्स्ट स्टेप जो है अपना, हमें क्या करना है कि ऐप को हमारे इनिशियलाइज करना है। इसके लिए हमें एक app.jsx फाइल बनानी पड़ेगी हमारे रिसोर्सेज के फोल्डर में, रिसोर्सेज जेस फोल्डर में। आई थिंक जो ऑलरेडी हमारी फाइल बनी हुई है उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को ये कोड पेस्ट करना है अपना और इसको हम रीनेम कर सकते हैं जैसे कि JSX फाइल। वेट, चलेगा, इट्स फाइन, चलेगा, इट्स JS। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ओके ये रिजॉल्व के बारे में दिया गया है, सो दैट्स फाइन। अगर आप वीट यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐसे करना है, और इफ़ यू आर यूजिंग वेबपैक तो आपको इस तरह से रिजॉल्व करना है। बस आई थिंक बाकी सब ठीक है। तो दोस्तों आपको इसके बाद एक बार आपके प्रोजेक्ट के अंदर npm इंस्टॉल कर लेना है, जिससे आपके जो भी मिसिंग डिपेंडेंसीज है वो भी इंस्टॉल हो जाए। और उसके बाद फाइनली आपको रूट और वीट रिफ्रेश डायरेक्टिव्स आपको app.blade.php फाइल में ऐड करनी है। तो चलिए वो भी हम लोग एक बार कर देते हैं। npm इंस्टॉल, ये हो चुका है। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो अपना app.blade.php फाइल है उसके अंदर 2 मिसिंग डायरेक्टरीज हमें ऐड कर देनी है। एक है अपना राउट्स और उसके बाद है दूसरा जो है वीट रिएक्ट रिफ्रेश। तो इसके बाद हम लोग दोस्तों एक फाइनल स्टेप यहाँ पे मिस कर गए हैं, उसको मैं आपको बता दूँ। वीट.config फाइल है, वहाँ पे आपको जो अपना वीट.js प्लगइन है रिएक्ट का वहाँ से इंपोर्ट करके उसके अंदर आपको इंक्लूड करना है रिएक्ट का फंक्शन, जिससे वो अपना काम कर सके। तो दोस्तों इसको इंपोर्ट करने के बाद हमें ये प्लगइन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है वीट.js प्लगइन रिएक्ट। तो इसको हम लोग ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें अपने रिसोर्सेज जेएस फोल्डर में एक फोल्डर बनाना है पेजेस के नाम से, और जो भी अपने हम कंपोनेंट्स बनाएंगे वो सारे कंपोनेंट्स हम
इसके अंदर में रखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक नया फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं welcome.jsx और हम लोग कंपोनेंट CE बना लेते हैं और इसमें हम लोग ये सेट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं अपने राउट की ओर। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉल करने की ट्राई करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, इनर्शिया रेंडर और अपना कंपोनेंट का नाम। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिसिंग बता रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको देखना है ऊपर ये इंपोर्ट होना चाहिए और इसकी आप रेंडर मेथड कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर आप कंपोनेंट, यहाँ पे आपको कंपोनेंट का नाम देना है जो कि है अपना वेलकम, और इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं यूज़र करके, और जो अपना डेटा है वो हम लोग सैंपल डाल देते हैं जॉन डो, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं क्या होता है। npm run dev और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं php artisan sir। दोस्तों यहाँ पे जो इश्यू आ रहा है इसका कारण ये है कि हमने जो ये फाइल है इसका नाम रखा है app.js। इसकी जगह पे हमें इस फाइल को रीनेम करके app.jsx करना पड़ेगा और इस फाइल को हमें यहाँ पे भी app.jsx करना पड़ेगा। साथ में अपनी जो web.php नहीं लेकिन जो app.blade.file है वहाँ पे भी हमें इसको jsx करना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग रन करके देखते हैं कि ये रन होता है या नहीं होता है। चलिए देखते हैं। यस, तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो आईडी ऐप वाला डिव है उसके अंदर हमारे पास डेटा पेज में हमारा कंपोनेंट वेलकम और उसके साथ प्रॉप्स भी आ रहे हैं जिसमें हमने यूज़र जॉन डो पास किया था और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है एज एक्सपेक्टेड। तो हमने सक्सेसफुली हमारा जो इनर्शिया रिएक्ट और लारावेल इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आगे। दोस्तों अपना इनर्शिया सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इसके बेसिक यूजेज की तरफ और देखते हैं कि इनर्शिया जेएस जो है वो क्या क्या हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है और कैसे कैसे फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम लोग एक फुल फ्लेड्ज एप्लीकेशन बना सकें। तो आप देख सकते हैं कि इनर्शिया में बहुत सारी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जैसे कि पेजेस के लिए है, रिस्पॉन्सेस, रीडायरेक्ट्स, राउटिंग के लिए, टाइटल एंड मेटा, फिर लिंक्स है, फॉर्म्स के लिए, वैलिडेशंस के लिए, सेट डेटा के लिए, तो एट्सेट्रा बहुत सारी फंक्शंस हैं जिसका उपयोग करके हम लोग एक फुल फ्लेड्ज वर्किंग एग्जाम्पल बना सकते हैं। यहाँ पे हम सब तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि टाइम की पाबंदी की वजह से। हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये पेजेस हमने बना लिए हैं यहाँ पे, अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज। तो इसमें सिंपली अभी एट द मोमेंट हम लोग जस्ट सिंपल टेक्स्ट रखेंगे और देखते हैं ये कैसे काम करता है। RFCE। तो मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ जो हम लोग एज अ पेज इसको यूज़ करेंगे और इसके राउट्स हम इस यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं अपने राउट्स ऑफ web.php फाइल में। तो इसका राउट सिमिलरली इट विल बी लाइक दिस। अबाउट के लिए हम लोग दे सकते हैं अबाउट अस और यहाँ पे हमें नाम देना है अपने कंपोनेंट का about.jsx। लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद लेगा। और जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है अपना डेटा। अगर आप कुछ डेटा पास कर रहे हैं जो आप कई बार मॉडल में से, डेटाबेस में से फैच करके पास करते हैं या फिर स्टैटिक, जो भी आपको पास करना है वो यहाँ से पास करना है। इस पेज में हमें ज़रूरत नहीं है एट द मोमेंट, तो हम उसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट अपने पास है कॉन्टैक्ट अस और उसके अंदर हम लोग कॉल करेंगे अपना कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, ठीक है। तो चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो
यहाँ पे हम लोग हिट करते हैं अबाउट अस। यस, इट इज़ वर्किंग। यहाँ पे लेट मी ट्राई कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये भी वर्क कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमारे अब पेजेस कॉल हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग ऐसे हिट नहीं कर सकते उसको। उसको हमें लिंक के थ्रू, नेविगेटर के थ्रू, मतलब एक मेन्यू होगा, वहाँ से हम लोग क्लिक करके रीडायरेक्ट करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक ऐसा मेन्यू बनाते हैं जो मतलब जिसके ऊपर हम क्लिक करें और वो हमें वहाँ पे लेके चले। दोस्तों मैंने जो बताया था कि आपको हम कैसे शेयर्ड लेआउट्स या शेयर्ड पेजेस बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेजेस नाम का जो फोल्डर है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कॉल होता है। हमने app.jsx में हमने कॉन्फ़िगर किया है। तो राउट में मतलब क्या है, राउट में आपने देखा होगा तो हमें आगे पेजेस करके नहीं लिखना पड़ रहा है, क्योंकि उसका कारण ये है कि हमने ऐप में पेजेस करके उसको ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है। और वो क्या करेगा, विदाउट मेंशनिंग पेजेस वो बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस का डायरेक्टरी में देखेगा और वो फिर यहाँ से उसको मैप करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही काम वो कर रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शेयर्ड फोल्डर बना लेते हैं। उसके अंदर हम अपने जो भी हेडर या लेआउट जो भी हैं हम वो वहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक लेआउट की फ़ाइल बनाते हैं जो सब में इंक्लूड होगी। इसके अंदर हम लोग RFCE यहाँ पे लेआउट, ठीक है, देख लेते हैं ये काम करता है नहीं करता है। तो इसको हमें लेआउट को कैसे इंक्लूड करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट हम लोग शेड में और एक क्रिएट करते हैं अपना, जो कि है अपना न्यू बार। इसको भी हम एक कंपोनेंट बना देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू बार में हम जनरली क्या करेंगे, हम लिंक्स क्रिएट करेंगे जो अपना इनर्शियल लिंक होंगे। फॉर एग्जांपल फॉर रिडायरेक्शन हो गया स्लैश, अबाउट अस। ये जो भी अपना राउट्स के लिंक है जो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आप राउट का नेम भी दे सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे वो दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग वेलकम जो पेज है अपना लूट करके देख लेते हैं न्यू बार। चलिए देखते हैं, यस ये आ चुका है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं, यस ये रिडायरेक्ट हो रहा है। आपने देखा होगा तो वहाँ पे प्रोग्रेस बार भी आया था और वो बिना पेज को रिफ्रेश किए रिडायरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी पेज में इंक्लूड करने से अच्छा है कि हम इसका एक लेआउट बना लें जो हमने बनाया है, उसके अंदर हम ये फाइल इंक्लूड करें ताकि हमें बार बार ये इंक्लूड ना करना पड़े। और दूसरी चीज़ कि आपने सुना होगा परसिस्टेंट लेआउट के बारे में, जिसमें क्या होता है कि आपका कंप्लीट पेज रिफ्रेश नहीं होता है, जस्ट पोर्शन ऑफ दैट पार्ट विल बी रिफ्रेश। तो हम देखेंगे वो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। और फिर ये लेआउट जो है हम हर एक पेज के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो इसको कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। लेआउट को इंक्लूड करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप यहाँ से जो कंपोनेंट है इसको रैप अराउंड भी कर सकते हैं बाय लेआउट। और दूसरा तरीका जो है वो यहाँ आप एक्सक्लूसिवली उसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि वेलकम डॉट लेआउट इक्वल्स टू पेज इक्वल्स टू लेआउट। और आप इसको ऐसे भी इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें चिल्ड्रन इक्वल्स टू
पेज। आप यहाँ अलग से जो भी आपको प्रॉप्स पास करने हैं वो भी पास कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि इस पेज का टाइटल सेट हो, तो हम यहाँ से उसको अलग से पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेलकम पेज, और इसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा जो अपना लेआउट है उसके अंदर, क्योंकि अब हमारे पास क्या हो रहा है, दो पैरामीटर आ रहे हैं, प्रॉप्स आ रहे हैं। फर्स्ट इज टाइटल एंड द सेकंड इज चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे वंस वी इंक्लूड द नेओ बार, उसके बाद हम यहाँ पे चिल्ड्रन को पास करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारा डेटा आ रहा है वो लेआउट का उसके बीच में आना चाहिए, राइट। मीन्स फॉर एग्जांपल अपना ये जो डेटा है वो इस लेआउट के बीच में यहाँ पे इंक्लूड होगा, मीन्स चिल्ड्रन। ठीक है, तो देखिए, चलिए देखते हैं एक्शन में कैसे काम करता है वो। तो हम रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, ये इंक्लूड हो चुका है। तो ऐसे ही हम सारे पेजेस में इंक्लूड कर देते हैं। ये अपना लेआउट जो है अब सारे पेजेस में इंक्लूड हो चुका है। अबाउट कॉन्टैक्ट देख सकते हैं। चलिए इसको एक्शन में देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अबाउट, यस, देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट, यस, देख सकते हैं। तो ये काम कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वो ऐसे आ रहा है, जो कि थोड़ा अजीब लग रहा है। तो इसे हमें कस्टम टाइटल बनाना हो तो वो कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं एक्शन में। तो हमें क्या करना है, हमने टाइटल यहाँ पे प्रॉप ले तो लिया है लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इनर्शिया का एक हेड कंपोनेंट आता है जो हमें अलाउ करता है अपने टाइटल वगैरह सेट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं लाइक टाइटल, सॉरी, डायनामिक टाइटल। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी टाइटल सेट कर रखा है। तो यस, यहाँ पे आप देखिए, अब होम में चलते हैं तो यहाँ पे वेलकम पेज आ रहा है, जो हमने कहाँ पे सेट किया है, अपने लेआउट में एज अ प्रॉप पास किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रेस करना पड़ेगा। यस, तो ये टाइटल चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम टाइटल को पास कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ आपको एक मैं ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको कई बार क्या होता है, टाइटल के अंदर एक प्री डिफाइंड आपका ऐप नेम या जो भी आपको इंक्लूड करना है, तो आप हर एक टाइटल के अंदर आप पीछे ऐसे इंक्लूड नहीं करेंगे, लाइक माय ऐप नेम। ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, ग्लोबली डिफाइन करेंगे और उसको फिर यूज़ करेंगे थ्रू आउट दी सिस्टम। तो उसको कैसे कर सकते हैं, चलिए हम देखते हैं आगे अपने एग्जाम्पल में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो टाइटल है उसको हमें फिर से डिफाइन करना है। टाइटल, टाइटल जो अपना आ रहा है वहाँ से, और उसके बाद हमें देना है माय ऐप। ठीक है, देखते हैं इसको एग्जांपल में। ओके, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है माय ऐप करके। तो यहाँ पे ये माय ऐप है, ऑब्वियसली वो स्टैटिक नहीं होगा, वी विल कीप इट डायनामिक। तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो हमें क्या करना है कि आप जानते हैं हमारा जो app.blade.php वो मेन फाइल है, और हम जो भी अपना टाइटल है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। टाइटल, इसके अंदर फॉर एग्जांपल माय इनर्शिया ऐप। और हम इस टाइटल को रीड करके यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो वो कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी सिंपल, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और इसमें हम टाइटल को रीड करेंगे। और टाइटल में हम देखेंगे कि टाइटल ऑफ 0 में अगर हमारे पास कुछ है तो वो रीड करना है, अदरवाइज हमारा डिफ़ॉल्ट।
कि भाई माय ऐप, ठीक है। ये सिंपल सा सिंटैक्स है। अब हम इसको यहाँ पे रीड कर लेते हैं और देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे कि जो माई इनर्शिया ऐप हमने ब्लेड में डिफाइन किया है वो पूरे का पूरा टाइटल ले रहा है, इंस्टेड ऑफ शेयरिंग इट विद द टाइटल ऑफ आवर कंपोनेंट। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे कहा नहीं है कि इसमें हमें इसके साथ इनर्शिया का जो टाइटल है वो भी इंक्लूड करना है, तो उसको हम ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। यस, अब हमने इसको कह दिया है कि यहाँ पे ये इनर्शिया का टाइटल है और इसमें हमारा जो शेयर टाइटल है वो भी इंक्लूड करना है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ये इंक्लूड कर चुका है। दूसरे पेजेस में जाके देखते हैं हम लोग। अबाउट पेज, माई इनर्शिया ऐप, कॉन्टैक्ट पेज, माई इनर्शिया पेज। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों, हम लोग ये देखेंगे कि आप कॉमन डेटा को कैसे मल्टीपल पेजेस के अक्रॉस शेयर कर सकते हैं। कई बार हमें ज़रूरत होती है कि भाई फॉर एग्जांपल हमारा लॉग्ड इन यूज़र जो है उसका डेटा थ्रू आउट द सिस्टम, जितने भी ऑथेंटिकेटेड राउट्स हैं और जो पेजेस हैं उसमें वो शेयर हो। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनर्शिया एंड लारावेल, वो हम इसमें आगे देखेंगे। और थोड़ा सा मैं ये जो अपना हेडर है उसको भी थोड़ा स्टाइल्ड कर देता हूँ और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम शेयर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और हमारे जो पेजेस हैं उसको डायनामिकली बना सकते हैं। मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर दी है इधर। अब हम ये क्या करेंगे कि जो हमारा जो यूज़र है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन हम उसको थोड़ा सा फेक करेंगे और देखेंगे कि कैसे अगर यूज़र कोई लॉग्ड इन है तो उसका नाम आना चाहिए, अदरवाइज़ उसको लॉगिन का बटन दिखाना चाहिए यहाँ पे। तो हम वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए यहाँ पे लेट्स से हम लोग एक ट्यूब बनाते हैं और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक लिंक ऐड करते हैं। ठीक है, स्लैश यस। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो यहाँ पे इसका नाम आना चाहिए, अदरवाइज़ हमें उसको लॉगिन का बटन दिखाना है। तो वो डायनामिक कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जनरली जो इनर्शिया है वो हम लोग को कॉमन डेटा पास करने के लिए अलाउ करता है, इनर्शिया और लारावेल। तो आपने शुरुआत में देखा होगा हमने एक मिडलवेयर क्रिएट किया था हैंडल इनर्शिया करके। उसमें एक शेयर करके फंक्शन है, उसमें से आप डेटा को पास कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ऑथ नाम का एरे बनाया, उसमें ऑथेंटिकेटेड जो यूज़र है उसको हमें अगर पास करना है तो आप ऐसे ऑथ फैसाइड के हेल्प से उसको पास कर सकते हैं यूज़र। और इस डेटा को हम लोग कंपोनेंट में इस तरह से कुछ एक्सेस कर सकते हैं। यूज़ पेज करके इसका एक हुक आता है जिसका उपयोग करके हम कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू यूज़ पेज, और इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा आता है। हम यहाँ पे देखेंगे लॉग में, कंसोल में। तो आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग एन ऑब्जेक्ट वेयर वी हैव एवरीथिंग लाइक कंपोनेंट, प्रॉप्स, रिमेंबर स्टेट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मेनली हमें चाहिए प्रॉप्स का डेटा जिसके अंदर हमारे पास एरर्स और बाकी का डेटा आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉप्स कर देते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। यस, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑथ में नल करके आ रहा है। रीज़न ये है कि हमने ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट नहीं किया और हम डायरेक्टली उसको रीड करने की ट्राई कर रहे हैं, इसलिए। तो हम एक बार यहाँ पे क्या करते हैं कि हम फेक यूज़र को इंसर्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे अगर देखते हैं, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, तो हमें ऑथ में एक यूज़र का डेटा मिलेगा
जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसको अगर हमें एक्सेस करना है यहाँ पे तो हम डेटा डॉट प्रॉप्स से कर सकते हैं। तो मैं इसको जस्ट यहाँ पे प्रॉप्स ऐड कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पे डेटा डॉट प्रॉप्स ना करना पड़े। अब समझ लीजिए कि हमें इसको डायनामिक करना है, तो हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास डेटा डॉट ऑथ में कुछ है तो यहाँ पे हमें लिखना है वेलकम और उसका नाम, वो नाम मिलेगा हमें डेटा डॉट ऑथ डॉट नेम। अदरवाइज हमें दिखाना है उसको लॉगिन का लिंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग उसका लिंक दे सकते हैं, प्रोफाइल। चलिए देखते हैं। यस, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जॉन डो करके आ रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दिया और हम ऑथ डॉट यूज़र करके देखते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लॉगिन करके आ रहा है, बिकॉज हमारे ऑथ के अंदर हमारे पास कुछ नहीं है, नल आ रहा है इसीलिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो ग्लोबल डेटा है वो यहाँ से जो मिडलवेयर है हैंडल इनर्स या रिक्वेस्ट्स, उसमें से आप पास कर सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है, आप कुछ भी पास कर सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ हम भूल गए, जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो हमने जो लिंक्स दी है उसमें हमने हार्ड कोडेड लिंक्स दी है, उसकी जगह पे हम लोग नेम राउट्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो वो कैसे दे सकते हैं वो चलिए देखते हैं। तो इनर्शिया जो है वो एक राउट हेल्पर हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप नेम्ड राउट्स को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे राउटर नहीं लेकिन जस्ट राउट आएगा और यहाँ पे आप होम या ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। जो आप नाम होते हैं वो आपको पता है, लारावेल में हम लोग ऐसे नेम करके दे सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी नाम देंगे तो वो आप डायरेक्टली उसको नेम उसके नाम के साथ से हिसाब से बुला सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, ऐसे ही हम लोग दूसरे नाम भी देते हैं फॉर एग्जांपल, और इस तरह से हम लोग जो नेम राउट है वो हम इसको दे सकते हैं अपने सारे लिंक्स को, ताकि हमें मैन्युअली ऐसे ना देना पड़े। तो आप देख सकते हैं ये एज यूजुअल काम कर रहा है। कॉन्टैक्ट अस, ये हो गया अबाउट अस, ये हो गया होम। नेक्स्ट हम दोस्तों हमारा फेवरेट टॉपिक देखते हैं, जो है अपना प्रोग्रेस बार। आपने सब ने देखा होगा कि ऊपर जो साइट में प्रोग्रेस बार आ रहा है उसको हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो इनर्शिया है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी एन प्रोग्रेस करके एक पैकेज है, वो लाइब्रेरी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूडेड है। तो आप अपने प्रोग्रेस बार को आपके हिसाब से ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझ लीजिए प्रोग्रेस बार का कलर अगर चेंज करना है तो आप ऐसे कलर वेरिएबल के साथ चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कलर उसका वाइट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा प्रोग्रेस बार है उसका कलर वाइट हो गया। और फॉर एग्जांपल आपको उसमें अगर स्पिनर भी दिखाना है तो आप उसमें स्पिनर भी दिखा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू। तो थोड़ा सा स्लो डाउन करके देख लेते हैं कैसा दिखता है। ये स्पिनर आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको प्रोग्रेस बार को भी आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से app.jsx फाइल में, जहाँ पे हमने कंपोनेंट क्रिएट किया है और इनर्शिया को हमने इनिशियलाइज किया है। फाइनली दोस्तों हम कोडिंग एग्जांपल का हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं, जो कि है हमारा हैंडलिंग ऑफ फॉर्म, और उसके साथ जो वैलिडेशंस होते हैं फॉर्म में वो कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इनर्शिया है वो इनर्शिया अपना एक फॉर्म हेल्पर प्रोवाइड करता है यूज़ फॉर्म करके। तो उसकी मदद से हम लोग फॉर्म को इजीली हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे प्रीडिफाइंड मेथड्स हैं इसके, जिसमें हम लोग
डेटा को सेट भी कर सकते हैं, हम डेटा को सर्वर के ऊपर पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हम एग्जांपल में आगे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कॉन्टैक्ट पेज है वहाँ पे एक सैम्पल फॉर्म बना लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्म बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यूज़ फॉर्म हो गया उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्म है उसके अंदर हमारे पास मेनली 2 फील्ड्स हैं, एक है अपना सब्जेक्ट और दूसरा उसका मैसेज। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो हम ब्लैंक रखेंगे, और जो हमारा यूज़ फॉर्म हुक है उसमें हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास डेटा है, उस डेटा को सेट करने के लिए एक सेट डेटा मेथड है, और फिर हम इसको जो सबमिट करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए पोस्ट मेथड इसकी, फिर प्रोसेसिंग नाम का वेरिएबल। जब भी फॉर एग्जांपल हमारा डेटा सबमिट हो रहा है तो इस प्रोसेसिंग वेरिएबल में हमें ट्रू और फॉल्स मिलता है। फिर हमारे पास है एरर्स नाम का ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर हमारे पास इफ़ देयर आर एनी काइंड ऑफ एरर्स तो वो यहाँ पे दिखाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्म है उसको उसका सबमिट हैंडलर बनाते हैं। ऑन सबमिट हम बनाएंगे एक फंक्शन हैंडल सबमिट। और हम यहाँ पे लॉग करेंगे हमारा डेटा जो हम फॉर्म में सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अभी तक फॉर्म में कोई डेटा सेट नहीं किया है, तो उसको सेट करने के लिए हमें क्या करना है, ऑन चेंज इवेंट पे हमें सेट डेटा कॉल करना है हमारा, और सेट डेटा में हमें सेट करना है हमारा सब्जेक्ट, और उसकी वैल्यू है अपनी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हम अपनी सब्जेक्ट की वैल्यू सेट करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा फॉर्म कुछ इस तरह दिखेगा। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कैसे हमारा ये काम करता है। यहाँ पे हम कंसोल करके देख लेते हैं, कुछ भी हम लोग टाइप करके, तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। तो अब इसको सर्वर साइड हमें पोस्ट करना है और उसका जो भी रिस्पॉन्स हम लेना है, इफ़ देयर इज़ एनी वैलिडेशन एरर तो वो भी हमें डिटेक्ट करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलर बना लेते हैं जिसमें हम वैलिडेशन करेंगे और उसके जो भी एरर है वहाँ पे हम पोस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एक कमांड रन करते हैं। तो हमारा एक कंट्रोलर बन चुका है। यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे हम स्टोर। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेंगे। रिक्वेस्ट ऑफ रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट को हमें वैलिडेट करना है। तो उसके लिए आपको पता है कैसे हम रूल्स सेट कर सकते हैं। हमारा सब्जेक्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, और उसकी मैक्स लेंथ हमें दे देते हैं 100 कैरेक्टर्स। उसी तरह से हमारा मैसेज जो है वो है रिक्वायर्ड, और उसकी मैक्स लेंथ दे देते हैं हम लोग 200। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। और अगर यहाँ पे कोई एरर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे रीडायरेक्ट बैक विथ मैसेज। मैसेज में क्या होगा कि भाई अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया तो हम लोग जस्ट सिंपली उसको पास करेंगे कि कॉन्टैक्ट स्टोर्ड सक्सेसफुली, और ये मैसेज किस टाइप का है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि भाई हमारा मैसेज जो है वो सक्सेस है या डेंजर। इस तरह से हम इसको
करते हैं प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये जो डेटा आ रहा है वो दिखेगा। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं कि क्या हो रहा है। यस, और एक चीज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं। जो हमारा डेटा आ रहा है उसको हम थोड़ा सा, सॉरी, पेज प्रॉप्स है उसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं, तो हमें पता चलेगा। यूज पेज डॉट प्रॉप्स कॉन्स्ट, यहाँ पे करेंगे पेज डेटा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि हमारे पास कुछ एरर है या नहीं है। तो लेट मी सबमिट दिस। सबमिट तो हमने बनाया नहीं है। हाँ, तो हमने जो ये कंट्रोलर में फंक्शन बनाया उसका एक राउट भी क्रिएट कर देते हैं हम लोग। तो राउट है अपने पास यहाँ पे, और वो होगा पोस्ट। इसका नाम देते हैं हम लोग सेंड मैसेज। और यस, ये फंक्शन ही हमें यहाँ पे कंट्रोलर को कॉल करना है। तो हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट कंट्रोलर इज ए क्लास, और उसकी हमें स्टोर फंक्शन कॉल करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्या होता है। लेट मी सबमिट दिस ब्लैंक। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ओके, सॉरी, मैंने यहाँ पे जो अपना contact.jsx है यहाँ पे हमने सबमिट नहीं किया है। तो इसको डेटा को सेंड करने के लिए हमने जो पोस्ट फंक्शन उसमें से डिराइव किया था, वहाँ पे हमें ये फंक्शन पे डेटा को पोस्ट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है अब। यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यस एरर आ रहा है कि भाई एरर्स में मैसेज इज़ रिक्वायर्ड और सब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड। तो इसको हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इफ़ एरर्स डॉट सब्जेक्ट है तो हमें एक div बनाना है, और उसमें हमें मैसेज प्रिंट करना है अपना। क्या कहते हैं, एरर्स डॉट सब्जेक्ट, अदरवाइज उसको हमें रखना है ब्लैंक। ठीक है, और इसी तरह से हमें मैसेज का बनाना है, और यहाँ पे मैसेज देना है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एरर आ रहा है, द सब्जेक्ट फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द मैसेज फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप ये मैसेज को प्रिंट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि हम जो वहाँ पे इनकेस अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो हमने एक फ्लैश मैसेज किया है सेट वहाँ पे, तो उसको भी हम मिडलवेयर में कैसे सेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अगर स्टोर हो जाता है तो वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करना है। तो हम लोग यहाँ पे मिडलवेयर में उसको भी पास कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप मिडलवेयर में इसको ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हो कि फ्लैश और उसमें मैसेज और टाइप, अगर सेशन में वो सेट है तो हम सेंड करेंगे, अदरवाइज हम उसको नल सेंड करेंगे। और इसको हम फिर हमारी JSX फाइल में इस तरह से कुछ रीड कर सकते हैं। अगर हमारे पास पेज डेटा डॉट फ्लैश डॉट मैसेज सेट है तो हमें यहाँ पे एरर मैसेज दिखाना है, उसमें हमें देना है क्लास नेम, और हम यहाँ पे देंगे अलर्ट। और इसमें अगर समझ लीजिए अगर आपका मैसेज जो है वो सक्सेस टाइप का है तो आपको सक्सेस क्लास ऐड करना है, अदरवाइज आपको इसमें डेंजर ऐड करना है। तो वो आप डायनामिकली भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें देना है, अगर कुछ नहीं है तो हम ब्लैंक दे देंगे। तो अब इस तरह से कर सकते हैं।
चलिए अब एक बार ट्राई करते हैं। हम लोग कुछ पास नहीं करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा। और अब अगर हम लोग इसमें कुछ वैल्यू डालते हैं और हम सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्टोर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो अपना यूज़ फ्रॉम हुक है वो यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको यूज़ किया है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने अपने ऑलमोस्ट ऑल द स्टेप्स हमने कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंस्टॉलेशन टू कोडिंग एग्जांपल्स। तो आशा रखता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव की ओर, जो है अपना डिप्लॉयमेंट, मतलब सर्वर के ऊपर हम अपना कोड कैसे अपलोड कर सकते हैं। सर्वर चाहे कोई भी हो, यहाँ पे मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम cPanel के ऊपर अपना लारावेल, रिएक्ट और इनर्शिया वाला प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टेप्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी अगर इंपॉर्टेंट स्टेप अगर आपका छूट गया तो आपका प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा सर्वर के ऊपर। तो उसके लिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। जो स्टेप्स हैं वो वेरी सिंपल है, 2-3 स्टेप हैं जो आपको याद रखना है, बाकी सब नॉर्मल है। तो आप चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने डिप्लॉयमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी cPanel जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल cPanel ही है। मैंने यहाँ पे एक सब डोमेन बना लिया है हमारा। तो ये मेरा नॉर्मल सब डोमेन है, यहाँ पे मैं ये लारावेल का कोड अपलोड करने वाला हूँ। तो उसको कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो ये कोड चल रहा है वहाँ पे हमें बिल्ड करना है, ठीक है। npm run बिल्ड किस लिए, तो नॉर्मली वैसे PHP ऐप को तो बिल्ड की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो हमारा रिएक्ट ऐप होता है उसको स्टैटिक एसेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें बिल्ड करना पड़ता है। तो बिल्ड करने के बाद जो स्टैटिक एसेट्स जनरेट होते हैं उसको हम अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको खाली रिएक्ट को अपलोड नहीं करना है, हमें कंप्लीट प्रोजेक्ट को अपलोड करना है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि npm run बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आप बिल्ड नहीं कर सकते। आपको जो आपका सर्वर का URL है उस URL को आपको पहले यहाँ पे env में सेट करना पड़ेगा। env में आप जो देख रहे हैं ऐप URL, क्योंकि क्या होगा, आपने जो ऐप URL में जो URL दिया होगा उसको वो लाइव सर्वर के ऊपर रेफर करेगा एज अ बेस URL ऑफ योर रिएक्ट ऐप। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 स्टेप करना है कि आपको आपका ऐप URL चेंज करना है टू योर सर्वर URL। तो यहाँ पे हमारे केस में ये है अपना सर्वर URL। तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, अपना प्रोटोकॉल मत भूलिएगा आप दोस्तों। फिर अपना दूसरा आएगा वो है एसेट URL। तो एसेट URL ये है कि आपके जो भी पब्लिक जो रिएक्ट के जो पब्लिक एसेट हैं वो कहाँ पे हैं, तो उसके लिए हमें उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो वो आप यहाँ से एसेट URL में दे सकते हैं। तो आपकी एसेट URL कौन सी होगी, तो जो अपना पब्लिक फोल्डर है अपने डोमेन में वो अपना एसेट URL। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम टू सेम एज ऐप URL और उसके बाद पीछे पब्लिक ऐड कर देना है। तो ये हो गया अपना कॉन्फ़िगरेशन इन env। उसके बाद आपको एक सिंपल सा कमांड रन करना है जो है अपना npm run build। तो दोस्तों हमारा बिल्ड अप सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है उसको हमें जस्ट जिप करना है और उसको हमें सर्वर के ऊपर अपलोड करना है। तो चलिए वो भी हम लोग कर लेते हैं। तो हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसको हमें जस्ट यहाँ से सेंड टू compressed zip folder। तो हमारा अब जिप भी बन चुका है, बस अब हमें ये जिप को अपने सर्वर के ऊपर नॉर्मली अपलोड करना है, जो कि अपना यहाँ से हम कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। आप देख रहे होंगे ये सारे जो स्टेप्स हैं वो नॉर्मल स्टेप्स हैं, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमें क्या करना है, ये हमारा बाहर ले लेंगे हम लोग, सेलेक्ट ऑल एंड मूव। तो दोस्तों अपना ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब ये डायरेक्टली काम नहीं करेगा, इसको हमें थोड़ा सा और कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आपको पता है लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे पॉइंट करता है, तो हमारी जो index.php होती है वो पब्लिक फोल्डर के अंदर होती है और यहाँ पे एक htaccess है। आपका जो डोमेन है उसको अगर आप /public हिट करेंगे तो वो ओपन होगा, आप देख रहे होंगे। तो ये पब्लिक /public करके ओपन हो रहा है।
तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमें उसको कहना है जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक में जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रूट में हम सिंपल से एक htaccess फाइल ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर हम अपनी जितनी भी ये रिक्वेस्ट्स हैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग पब्लिक के ऊपर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा कोड है 3 लाइन का htaccess का, जो आपको रूट में htaccess बनाने के बाद ये कोड पेस्ट करना है। इससे क्या होगा कि जो सारी की सारी रिक्वेस्ट हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक में जाएंगी अगर आपके रूट के ऊपर आती हैं तो चलिए उसको एक बार एक्शन में देख लेते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग पब्लिक रिमूव करके देखते हैं। तो यस, आप देख पा रहे होंगे कि अब ये वर्क कर रहा है। अब मैं अबाउट में चलते हैं, हम लोग कॉन्टैक्ट में चलते हैं और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वैलिडेशन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। यस, ये काम कर रहा है। हेलो टेस्टिंग मैसेज और सेंड। ग्रेट। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कैसे इसको सर्वर के ऊपर सिंपल से डिप्लॉय किया। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, इट्स नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड। बस आपको क्या करना है कि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आशा रखता हूँ मैंने जो भी आपको इस वीडियो में समझाया वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और आपने मेरी इस वीडियो को पसंद भी किया होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके इसको शेयर करना और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियो बनाता रहूं और अच्छे ट्यूटोरियल बनाता रहूं और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और ट्रेंड्स है उसके ऊपर आपको मैं एजुकेट करता रहूं। धन्यवाद, शुक्रिया, सत श्री अकाल। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर।